चलो वेरी गुड। सो सबसे पहले बेसिक स्पोकन इंग्लिश में हम लोगों को आने चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या आना चाहिए? आप सबको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। इसकी शुरुआत स्टूडेंट हम लोग करते हैं वर्ब से। किससे करते हैं? वर्ब से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी से बातचीत करो और किसी को कोई ऑर्डर दो, क्या दो? मैं इसको लिख देता हूं। किसी को कोई चीज ऑर्डर करो आप, या फिर किसी से क्या करो? रिक्वेस्ट करो। किसी से कोई चीज पूछें आप, है ना, तो आपको क्या यूज करना होता है? वर्ब से सेंटेंस को शुरू करना होता है। किससे शुरू करना होता है? वर्ब से। कैसे? सभी सुनना ध्यान से। वर्ब तो सबको पता है ना? अरे वर्ब पता है सभी को? वर्ब्स मींस होती है एक्शंस, क्रियाएं। जैसे देखो कोई लड़का दौड़ रहा है तो एक्शन कौन सी कर रहा है वो? दौड़ने की, रनिंग। अभी हिंदी में बात करते हैं अपन। विल टॉक ओनली इन हिंदी टुडे। सी, जब वो दौड़ रहा है तो किसकी बात कर रहे हैं? रनने की, है ना, दौड़ना। खा रहा है वो, खाने की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही आप जब भी कोई एक्शन कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो उसको एक्शन को जब हम बताते हैं तो डायरेक्ट शुरुआत किससे करनी है आपको? वर्ब से। जैसे मैंने कहा जाओ, गो, क्या कहोगे इंग्लिश में? गो। आओ, आप सबको बोलना है। आई बात समझ में? जो बोलेगा वो सीखेगा और जो नहीं बोलेगा वो पीछे है। गेटिंग? देखो आज हमारा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे किसी का, है ना, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है। वहां जाओ, गो देयर। क्या बोलोगे? गो देयर, गो देयर। यहां आओ, लिखो, बोलो, स्पीक, सुनो, समझो, अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे हम? अंडरस्टैंड। बोलो, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। आई बात समझ में? मतलब आपको सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है? वर्ब से। किससे करनी है? आपको सेंटेंस की जो शुरुआत है, जो बिगिनिंग है, वो वर्ब से करनी है। सबसे पहले आपको वर्ब लगाना है। मैंने कहा वहां जाओ तो इंग्लिश में क्या बनेगा? गो देयर। यहां आओ, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, है ना। तो जो भी किसी को भी आप कोई ऑर्डर कर, अच्छा रिक्वेस्ट करोगे तो क्या बोलोगे? कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। कृपया यहां बैठो, प्लीज सीट हियर। कृपया बोलो, प्लीज स्पीक। कृपया दौड़ो। गेटिंग? कितना आसान है कि नहीं? चलो ऐसे ही आपको ले चलता हूं मैं सेकंड वाले पर, जिसमें आपको क्या अप्लाई करना है? डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें आपको क्या लगाना है? डोंट। और इसमें आप किसी काम को करने के लिए मना करते हो। मना करते हो मतलब समझते हो ना? बोलो, स्पीक, मत बोलो, डोंट स्पीक। मत लिखो, मत खाओ, मत उड़ो, मत दौड़ो, मत सुनो, डोंट लिसन। सुनो, लिसन, मुझे ध्यान से सुनो। लिसन टू मी केयरफुली। लिसन टू मी केयरफुली। ये केयरफुली जो है ये आपका एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब, जो किसके बाद लगा है? वर्ब के। ठीक है, तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। और ध्यान से मत सुनो तो डोंट लिसन केयरफुली। जब भी किसी को काम करने का मना करना है, जैसे वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। राइट? यू आर स्टडिंग एंड समबडी इज डिस्टर्बिंग यू, क्या कहोगे आप? डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्टडिंग। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट में ले चलता हूं आपको। अगला, द थर्ड वन इज नेवर एंड ऑलवेज। अगला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बताओ? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो याद रखना, पढ़ तो सब लेंगे, बट द मेन थिंग इज दैट कि आपको इसको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? क्योंकि आपको अपनी टंग पर लेकर आना है इन चीजों। टंग पर लाना मतलब जो आप किसी से कम्युनिकेट करो, बातचीत करो, तो वहां पर आप इनको प्रैक्टिकली यूज कर पाओ, ये ज्यादा जरूरी होता है ना। मैंने कहा वहां जाओ, वहां मत जाओ, वहां कभी मत जाओ, और वहां हमेशा जाओ। तो अगर आपने नेवर यूज किया तो उसका मतलब क्या होगा? कभी मत, है ना। और अगर आपने ऑलवेज यूज किया तो उसका मतलब क्या होगा? हमेशा। आई बात समझ में? नेवर एंड ऑलवेज, ये दोनों के दोनों एडवर्ब से जो वर्ब के पहले लगते हैं। मैंने कहा वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। झूठ कभी मत बोलो,
नेवर स्पीक अ लाई। क्या बोलोगे? बोलो नेवर स्पीक अ लाई। राइट, हमेशा सच बोलो। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। क्या बोलोगे? ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमेशा दूसरों की मदद करो। ऑलवेज हेल्प अदर्स। हमेशा कुछ नया सीखो। ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। क्या बोलोगे? बोलो ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। हमेशा दौड़ो। हमेशा कुछ नया सीखो। हमेशा ज्यादा पानी पियो। ऑलवेज ड्रिंक वाटर मच। राइट, ऑलवेज ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर भी बोल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ज्यादा पानी पियो सिर्फ बोला है तो ऑलवेज ड्रिंक मच वाटर। राइट, ओके। वहां हमेशा जाओ। चलो हम चले। लेट्स गो। जब भी आप किसी से कहो चलो हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। स्टूडेंट्स, दीज 4 imperative sentences are very much important. They are used very much, and that is why I insist to all of you to practice them so that you can use them in your spoken. चलो हम कुछ नया सीखें, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। वहां जाओ, इंग्लिश बोलो। खाना खाओ, ईट फूड। खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड। खाना कभी मत खाओ, खाना हमेशा खाओ। चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड। चलो इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो इंग्लिश बोलें, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स। चलो सेंटेंसेस बनाएं, लेट्स मेक सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस बना सकते हो। मेक सेंटेंसेस सबने पढ़ा है 12 मॉडल्स? नहीं पढ़े कोई गल नहीं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। सबसे सरल चीज क्या है बताओ? मॉडल है कि नहीं? ओके, अभी के अभी देखो, जस्ट 2 मिनट में पूरे एक्सप्लेन कर देता हूं, सबको समझ में आ जाएंगे। कितने ग्रुप हैं? 4। कितने ग्रुप? वी हैव 4 ग्रुप। इन द ग्रुप फर्स्ट, कैन, कुड, विल बी, एबल टू। इन द ग्रुप सेकंड, should, must, ought to. In the group third, had to and will have to, right? And in the group fourth, used to, need to or dare to. आई क्या बात समझ में सारे स्टूडेंट्स को? In the group first you can see can, could, will be able to. In the group second, should, must, ought to. In the group third, has have to, had to or will have to. And in the group fourth, used to, need to and dare to. Can बताओ, जो भी काम आप कर सकते हो, जो भी आपसे बनता है। मैंने आपसे पूछा चलो बताओ क्या क्या कर सकते हो आप, तो आपने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं खाना पका सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। ठीक है, आपका क्या नाम है बेटा? समृद्धि। मैंने कहा समृद्धि इंग्लिश बोल सकती है। क्या बोलेंगे हम? समृद्धि कैन स्पीक इंग्लिश। आ रही बात समझ में? ओके, समृद्धि स्कूल जा सकती है। बोलो समृद्धि कैन गो टू स्कूल। आएगा समझ में? दिमाग में क्लिक हो रहा है सभी को? वेरी गुड। ओके, बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं। क्या बोलोगे? चिल्ड्रन कैन प्ले क्रिकेट। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डू यू नो क्या है? सब्जेक्ट, कैन, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। मतलब सबसे पहले क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? VI का मतलब होता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। वो आपकी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। O का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है? जो काम को करे, द वन हु परफॉर्म एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और जिस पर काम हो, जिस पर काम हो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में सभी को अच्छे से? अभी स्टेज फेस करना है, इसलिए तैयार हो जाओ बिल्कुल अच्छे से। ओके, मैंने कहा मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। मैं वहां जा सकता था, मैं वहां जा सकूंगा, मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर। मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता था, मुझे वहां जाना पड़ेगा,
मैं वहां जाया करता था, मुझे वहां जाने की जरूरत है और मुझे वहां जाने की हिम्मत है। आई डेयर टू। आई क्या बात समझ में नहीं आई? ओके, आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यू शुड, आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, आप इंग्लिश बोला करते थे, हैबिट ऑफ पास्ट, जो भी काम पास्ट में आप किया करते थे पहले, उसके लिए क्या लगाओगे? यूज्ड टू। क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? ओके, आप इंग्लिश बोला करते थे, यू यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। आप यहां आया करते थे, यू यूज्ड टू कम हियर। आप वहां जाया करते थे, यू यूज्ड टू गो देयर। आपको वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर। वहां मत जाओ, सबको बोलना है, वहां मत जाओ, वहां कभी मत जाओ। मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। पहले देखना है फिर बोलना है ना, तुक्के बिल्कुल नहीं मारना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, पहले सुनना है एंड देन वी हैव टू स्पीक। ओके, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं यहां आया करता था, आई यूज्ड टू कम हियर। मुझे यहां आने की जरूरत है, आई नीड टू कम हियर। मुझ में आने की हिम्मत है, आई डेयर टू कम हियर। मुझे आना पड़ता है, आई हैव टू कम हियर। मुझे यहां आना पड़ता था, आई हैड टू कम हियर। द नेक्स्ट, तुम्हें यहां अवश्य आना चाहिए, यू मस्ट कम हियर। तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाने की हिम्मत है, वहां मत जाओ, वहां जाओ, गो देयर। सेंटेंसेस बनाओ, मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मत बनाओ, डोंट मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कभी मत बनाओ, नेवर मेक सेंटेंसेस। चलो हम कुछ नया सीखें, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। क्या बोलोगे? लेट्स लर्न समथिंग न्यू। चलो हम क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो हम इंग्लिश सीखें, चलो हम खाना खाएं। ऐसे ही स्टूडेंट्स दो और चीजें आपको अभी के अभी सीखनी है, वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव। अभी के अभी सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल है। टू बी का मतलब होता है कुछ होना। क्या होता है? या फिर कहीं होना, किसी पोस्ट पर होना, उसको कहते हैं हम। इसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। प्रेजेंट में क्या लगता है पता है? इज एम आर। पास्ट में वॉज वर्ब, फ्यूचर में विल बी। समझ गया क्या? और लास्ट में लगता है स्टूडेंट्स तीनों में ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? ऐसे ही टू हैव, टू हैव मतलब क्या होता है कि जो करता है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात हो, पास कुछ होने की बात हो। तीनों में क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। इसके बाद में यहां लगाओगे आप हैज, हैव। पास्ट में हैड, फ्यूचर में। अब आप कहोगे सर ये हैज और हैड विल हैव तो यहां भी लगा हुआ है, सही है, लेकिन यहां पर क्या होता है, वो आपकी कौन सी फॉर्म लगाते हो? फर्स्ट फॉर्म। यहां वो अब नहीं लगाना है आपको, यहां पर डायरेक्ट आपको क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। क्या यूज करना है? जब आप कहोगे मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, तो आई हैव टू स्पीक। क्या बोलोगे? लेकिन मेरे पास बाइसिकल है, आई हैव अ बाइसिकल। मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तो जो चीज आपके पास है, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, और मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। आई क्या बात समझ में? अरे आई नहीं आई? नहीं आई?
आ गई? ओके, चलो आप पूरा अटेंशन देना। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, जो ध्यान देगा वो सीखेगा, जो नहीं ध्यान देगा वो रह जाएगा। क्या सीखना है सभी को? रियली अटेंशन। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। वह एक अच्छा डॉक्टर है। ही इज अ गुड डॉक्टर। ये भाई टू बी का है, जिसका फर्स्ट डे आज ध्यान से देखना, आप अच्छे समझना है ना। ये टू बी का है। वह डॉक्टर था और वह डॉक्टर, जब कोई व्यक्ति कुछ है, जब कोई व्यक्ति कुछ, जैसे मैंने कहा वो एक अच्छा डॉक्टर, तो ही इज अ गुड डॉक्टर। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, वो मेरी सिस्टर है। ही इज माई सिस्टर। वेरी गुड कृष्णा, he is my sister. She is my sister. Now you don't have to use he, you have to say she. She is my sister. Okay, मैं बिजी हूं, मैं क्लास में हूं, मैं घर पर हूं। I am at home कि I am home? I am at home। मैं घर पर था, I was at home, और मैं घर पर होऊंगा, रहूंगा। I will be at home. Okay, मैं कॉलेज में हूं, I am in college। क्या कहोगे बोलो? I am in college। मैं कॉलेज में था, I was in college, और मैं कॉलेज में होऊंगा, I will be in college। ठीक है, यह मेरी कॉपी है, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास कॉपी थी, मेरे पास कॉपी होगी। वहां जाओ, यहां आओ, लिखो, मत लिखो, तुम्हें लिखने की जरूरत है, यू नीड टू, तुम्हें बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। वेरी गुड।